दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube मंच सेहत की फ़िक्र पर आप सभी का स्वागत है। अच्छी हाइट, अच्छी लंबाई प्राप्त करना हर किसी का सपना होता है। अक्सर माँ-बाप बच्चे की कम हाइट को लेकर परेशान रहते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह बताने जा रहा हूँ कि बच्चों की लंबाई, बच्चों की हाइट किन-किन मुख्य चीज़ों पर डिपेंड करती है। बच्चे की नॉर्मल हाइट क्या होती है, बच्चे की टारगेट हाइट क्या होती है, यह कैसे कैलकुलेट की जाती है और इसका क्या मतलब होता है। बच्चे की कम लंबाई के मुख्य कारण क्या होते हैं, कम लंबाई के मुख्य कारणों का पता कैसे लगाया जाता है, उसकी जांच कैसे की जाती है, कम लंबाई होने के किन किन कारणों का इलाज संभव है, बच्चों की हाइट बढ़ाने के मामले में क्या क्या भ्रांतियाँ प्रचलित हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बच्चों की हाइट मुख्य रूप से किन किन कारणों पर निर्भर करती है। एक साल से छोटे बच्चे की हाइट मुख्य रूप से उसके पोषण पर निर्भर करती है। उसको क्या न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, इस बात पर निर्भर करती है। 1 साल से बड़े बच्चों की हाइट मुख्य रूप से ग्रोथ हार्मोन व थायराइड हार्मोन पर निर्भर करती है। प्यूबर्टी यानी तरुण अवस्था आरंभ होने के बाद वयस्क अवस्था में बच्चों की हाइट मुख्य रूप से सेक्स हार्मोन पर निर्भर करती है। मैं आपको बताता हूं कि बच्चों की अलग अलग एज में नॉर्मल हाइट कितनी होनी चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी एवरेज नॉर्मल लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। 1 साल में यह 25 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, अर्थात 1 साल के बच्चे की लंबाई 75 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद अगले 1 साल में यह 12 सेंटीमीटर बढ़ती है, अर्थात 2 साल के बच्चे की लंबाई लगभग 87 सेंटीमीटर होती है। और उसके बाद हर साल यह हाइट 6 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो 3 साल पर यह 93 सेंटीमीटर और 4 साल पर लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद ये हाइट हर साल 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ती है, जब तक कि उसकी प्यूबर्टी आरंभ नहीं हो जाती। प्यूबर्टी आरंभ होने के बाद वयस्क अवस्था में यह लंबाई और तेजी से बढ़ती है, यानी 10 से 12 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से ये लंबाई बढ़ती है। और बच्चे अपनी टारगेट हाइट लगभग 18 साल की एज में अचीव कर लेते हैं। इसके बाद लगभग लंबाई बढ़ना रुक जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि टारगेट हाइट यानी मिड पेरेंटल हाइट कैसे कैलकुलेट की जाती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। बच्चे की टारगेट हाइट माता पिता की हाइट का एवरेज निकालकर कैलकुलेट की जाती है, यानी माता पिता की हाइट लेकर उसे 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। लड़के के लिए इसमें 6.5 सेंटीमीटर जोड़ते हैं, जबकि लड़की के लिए इसमें से 6.5 सेंटीमीटर घटा देते हैं। जो हाइट निकल कर आती है उसे हम मिड पेरेंटल हाइट या टारगेट हाइट बोलते हैं। यह 8 सेंटीमीटर ऊपर और 8 सेंटीमीटर नीचे वेरी करती है, यानी हम इसमें 8 सेंटीमीटर जोड़कर और 8 सेंटीमीटर माइनस करके मिड पेरेंटल हाइट या टारगेट हाइट निकाल सकते हैं। और इसको हम ग्रोथ चार्ट पर जब प्लॉट करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि यह टारगेट हाइट किन सेंटाइल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। अगर बच्चे की हाइट इस समय 18 साल से कम है तो हम ग्रोथ चार्ट को देखकर ये कंपेयर कर सकते हैं कि आज की डेट में यह हाइट टारगेट हाइट की सेंटाइल के हिसाब से बढ़ रही है कि नहीं। यही इसका महत्व है। टारगेट हाइट का एक और महत्व है कि हम बच्चे के माता पिता को ये बता सकते हैं कि 18 साल की एज में बच्चे की मैक्सिमम हाइट कितनी रहने वाली है। जो मिड पेरेंटल हाइट या टारगेट हाइट हमने कैलकुलेट की है उसमें प्लस माइनस करके एक रेंज जो हमने निकाली है, हम माता पिता को ये बता सकते हैं कि बच्चे की मैक्सिमम हाइट इस रेंज के अंतर्गत ही कहीं एग्जिस्ट करेगी। यही इसका दूसरा महत्व है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों की हाइट या लंबाई कम होने के मुख्य कारण क्या होते हैं। सामान्य तौर पर बच्चों की कम हाइट हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से होती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन या थायराइड हार्मोन की कमी। कुछ बच्चों के आनुवांशिक रूप से माँ बाप की हाइट कम होती है, इसलिए बच्चों की हाइट कम होती है। ऐसे बच्चों की हाइट कम होने के कारण को फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर कहते हैं। कुछ बच्चों की हाइट कॉन्स्टिट्यूशनल डिले की वजह से कम होती है। ऐसे बच्चों में प्यूबर्टी की शुरुआत लेट होती है, जबकि इनमें टारगेट हाइट सामान्य होती है। ऐसे बच्चों के माँ बाप में भी किसी न किसी में प्यूबर्टी की शुरुआत लेट होती है। कुछ बच्चों में हाइट कम होने के कारण बोनी एबनॉर्मलिटी माना जाता है, जैसे स्केलेटल डिस्प्लेजिया या अकेंड्रोप्लेजिया। कुछ बच्चों में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी की वजह से हाइट कम होती है। 1 साल से छोटे बच्चों की हाइट मुख्य रूप से कुपोषण की वजह से कम होती है। तो ये बच्चों के हाइट कम होने के प्रमुख कारण हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कम हाइट के कारणों की जांच कैसे करते हैं, उनका पता कैसे लगाते हैं। इसके लिए हम 3 पैरामीटर को कंपेयर करते हैं। इनमें पहला पैरामीटर होता है क्रोनोलॉजिकल एज, दूसरा पैरामीटर हाइट एज व तीसरे पैरामीटर का नाम है बोन एज। जो बच्चे की वास्तविक आयु होती है उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। बच्चे की वर्तमान हाइट के हिसाब से बच्चे की जो एज होनी चाहिए उसको हम हाइट एज कहते हैं। जैसे किसी 6 साल के बच्चे की हाइट 4 साल के बच्चे के बराबर है, तो उस बच्चे की हाइट एज 4 साल होगी। बच्चे की जो वास्तविक आयु है उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। जैसे किसी बच्चे की आयु 6 साल है तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 6 साल मानी जाएगी। बच्चे का जो बोन एज है उसके लिए हम एक्सरे कराते हैं। एक एक्सरे प्लेट में 20 से ज़्यादा हड्डियों को हम एक साथ देख पाते हैं, इसलिए प्रायः हाथों का एक्सरे कराया जाता है। इससे हम बोन एज को एसेस करते हैं। अब हम तीनों एज को आपस में कंपेयर करते हैं। यदि क्रोनोलॉजिकल एज हाइट एज से ज़्यादा है और हाइट एज बोन एज से ज़्यादा है, तो इसमें हार्मोनल का डिस्टरबेंस माना जाता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन की कमी या थायराइड हार्मोन की कमी। यदि क्रोनोलॉजिकल एज हाइट एज से ज़्यादा और हाइट एज बोन एज के बराबर है, तो इसमें लंबाई कम होने का कारण कॉन्स्टिट्यूशनल डिले होता है। यदि क्रोनोलॉजिकल एज बोन एज के बराबर है और ये हाइट एज से ज़्यादा है, तो लंबाई कम होने के कारण फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर माना जाता है। इसमें माता पिता की हाइट कम होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्रोनिक बीमारियां होती हैं, जैसे किडनी डिजीज या लिवर की डिजीज। इसके लिए हम लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। कुछ बच्चे क्रोनिक लंग डिजीज से बीमार होते हैं, उसके लिए हम चेस्ट एक्सरे, चेस्ट का सीटी स्कैन कराते हैं और खून की जांच भी कराते हैं। कुछ बच्चे हार्ट डिजीज से बीमार होते हैं, उसके लिए हम इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी कराते हैं। कुछ बच्चों में विटामिन डी की मात्रा कम होती है, उसके लिए हम विटामिन डी लेवल कराते हैं और ऐसे बच्चों में कैल्शियम की जांच भी कराई जाती है। तो ये इस तरह हम शॉर्ट स्टेचर के कारणों का पता लगाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट स्टेचर या कम हाइट का इलाज कैसे किया जाता है और कम हाइट के इलाज को लेकर क्या क्या भ्रांतियाँ हैं। सबसे पहले मैं आपको भ्रांतियों के बारे में बताता हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऊंचाई से लटकने पर हाइट बढ़ जाती है, तो यह एक भ्रांति है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कुछ विशेष प्रकार के सप्लीमेंट लेने से हाइट बढ़ जाती है, तो इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। अगर किसी बच्चे को ग्रोथ हार्मोन की कमी है या थायराइड हार्मोन की कमी है, तो ऐसे बच्चों का इलाज ग्रोथ हार्मोन थेरेपी या थायराइड हार्मोन थेरेपी के द्वारा किया जाता है। कुछ बच्चों में क्रोनिक डिजीज होती हैं, तो ऐसे बच्चों में क्रोनिक डिजीज का पता लगा के उनका इलाज किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन थेरेपी सिर्फ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में ही काम नहीं करती, इसके अलावा यह इडियोपैथिक शॉर्ट स्टेचर, टर्नर सिंड्रोम, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले और
क्रॉनिक डिजीज से पैदा हुए शॉर्ट स्टेचर में भी काम करती हैं। यदि बच्चे में विटामिन डी की कमी है तो ऐसे बच्चों में विटामिन डी सप्लीमेंट करते हैं और उनको कैल्शियम भी चलाया जाता है। हाँ, वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि शॉर्ट स्टेचर का खुद इलाज करने की कोशिश न करें। यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। अगर किसी बच्चे को शॉर्ट स्टेचर है तो अपने नज़दीकी किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को उसे दिखाएं, उसके कारणों को पता लगाएं। जब कारणों का उचित पता लग जाए तो फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उसका इलाज करें। धन्यवाद।